और एक बात हम कह देना चाहते हैं कि जो लोग भी हमारे यहाँ हैं उनके भी रोजगार के लिए, जो हमारे यहाँ रहते हैं, सारा काम मनरेगा वगैरह से लेकर के जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करा के, सड़क का काम, अन्य जो विकास का काम है उसको करा करके लोगों को काम में लगाना। और दूसरा, जो हमारे बाहर से लोग आ गए, हम जो बात किए, हम उन लोगों से आग्रह किए कि भाई आप दूसरी जगह सेवा करने गए, और उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए था कि जो आदमी कहीं काम करने गया है और लोगों का काम करता है, वो आज कष्ट में है, उसका ध्यान नहीं रखा। ये अच्छी बात नहीं है। आपको लौट करके यहां आना पड़ा, तो हम तो यही चाहेंगे कि आपको मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़े। कोई इच्छा से कहीं जाना चाहे तो पूरा देश तो एक है, पूरा देश तो एक है। प्रवासी कहते हैं, भाई एक बात और कहेंगे, हम प्रवासी नहीं कहते हैं। वो शब्द चला है पूरे देश में, एक राज्य का दूसरे राज्य में बिहार के लोग जाते हैं उसको प्रवासी कहते हैं। अरे काहे का प्रवासी है? देश तो एक है, नागरिकता तो एक है। तो एक देश का आदमी कोई दूसरी जगह काम करने जाता है तो प्रवासी नहीं है। देश के बाहर जाएगा तो भले प्रवासी है, लेकिन फिर भी प्रवासी जैसा उनको रूप। अरे भाई देश एक है, कहीं का कहीं गया काम करने, उसको किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन कष्ट हुआ। तो हमारे बिहार के लोगों को जो बाहर में कष्ट हुआ है, हमें ठीक नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन लोग मजबूर होकर के आए। तो हम लोग तो अब चाहते हैं कि उन लोगों को मजबूरी में फिर बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए उनके लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार का इंतजाम हो जाए। इसके लिए पूरा का पूरा काम हमारे यहाँ और पूरे डिपार्टमेंट को, और खास करके जो इससे संबंधित विभाग हैं, उन सब लोगों को लगाया गया है। चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे वो नगर विकास विभाग हो, या अन्य जो भी विभाग संबंधित हैं, सब लोगों को एक एक करके लोगों को इस काम में हम लोगों ने लगाया है। और इसके बारे में जो कुछ भी व्यापार को लेकर के, जो कुछ भी बिजनेस को लेकर के अगर कोई नई नीतियां बनानी है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर दी। हम लोगों ने डिक्लेयर किया और केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया लॉकडाउन। तो उस पूरे पीरियड में आप जान लीजिए, हम लोगों ने लोगों को के बीच में जो खर्च किया है, 8,538 करोड़ 52 लाख रुपए का व्यय किया। और आप जानते हैं जो बाहर से जो लोग आए हैं, तो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको आने में जो खर्च, उसके ऊपर 500 रुपया और न्यूनतम 1,000 रुपया देने का फैसला। तो एक एक तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया कि किस तरह से लोगों को कितनी दिक्कतें होती है और कैसे हम लोग लोगों को सहायता देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से आप जान लीजिए इस बार क्या हुआ। फरवरी में पानी पड़ा, फिर मार्च महीने में 3 बार पानी पड़ा, 3-3 दिन, फिर अप्रैल महीने में। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सरकार की तरफ से तीनों मिला करके, पहला में हम लोगों ने 60 करोड़ दिया, दूसरे में 518 करोड़ रुपया दिया, यानी अप्रैल इसके मार्च वाले में जो पीड़ित हुआ इलाका, और तीसरा जो अप्रैल में पीड़ित हुआ उसको लगभग 152 करोड़ रुपया। यानी आप समझ दीजिए कि मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो किसान प्रभावित हुए हैं आपदा से, उनके लिए 730 करोड़ रुपए का अलग से और इंतजाम किया गया। लोगों के बीच में वितरण हो रहा है, करीब करीब 12,35,000 किसानों को दिया जा चुका है, 417 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। ये पूरी चीजें प्रक्रियाधीन है। तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि एक एक चीज पर हम लोग ध्यान देते हैं। लोगों को सिखाना पड़ेगा, तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए, और सैनिटेशन का सब कुछ का, ये सब जो कहा जाता है एक एक चीज का, तो हर जगह साफ सफाई का ध्यान देना, और दूसरी तरफ लोगों को ये प्रेरित करना। अब देख रहे हैं हम लोग कैसे रखे हुए हैं, अब जैसे ही कुछ होगा, अभी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे तो तुरंत ये देखिए, तो इससे भी होगा। और दूसरा
जो मास्क पहनने का कई तरीका है, अभी बता रहे थे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी। तो मास्क का प्रयोग करना जरूर चाहिए। ये